दोनों ही छात्र 10th और आईटीआई दोनों ही भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक का कैसे कल्याण होगा, जो देश के भविष्य होते हैं छात्र, उसका कल्याण कैसे होगा, जो जिन्होंने बेसिक शिक्षा ली है और जिन्होंने बेसिक शिक्षा के साथ कुछ स्किल इंपावरमेंट का अपना सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने सीखा है, दोनों को बराबर कैसे मौका मिले, इस पे कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी लगातार हर जगह पे छाया हुआ है। कई सारे छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी आप इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप इस पे एक बार चर्चा करिए। तो मेरे मित्र, मुद्दा यूं है, जो कि आप सबों को मालूम है कि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो ग्रुप डी लेवल 1 पदों पे भर्ती होगी उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो 10वीं पास या फिर आईटीआई और फिर उसके समकक्ष जो आपका मतलब कह सकते हो सर्टिफिकेट होता है वो मानक माना जाएगा। तो सवाल यहां पे ये है, जो आईटीआई किए हुए छात्र हैं उनका लगातार आरोप ये है कि गुरुजी फिर आईटीआई वाले छात्र कहां जाएंगे, यहां पे भीड़ बढ़ जाएगी और कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बिल्कुल कहना सही है। तो सवाल यहां पे ये है कि सर रेलवे ने जो ये कदम उठाया है, क्या ये रेलवे ने धोखा नहीं किया है, क्या ये रेलवे ने गलत नहीं किया है, क्या ये रेलवे ने बिल्कुल सही किया है? तो मेरे मित्र जरा सा समझिएगा चीजों को कि रेलवे ने जब आपको आईटीआई के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो आपकी भर्ती चल रही है, जिसकी परीक्षा 2022 में हुई थी, जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती को छोड़ करके आगे के ग्रुप डी में जो बहाली निकलेगी उसमें क्या होंगे सर, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होगा वो मस्ट होगा। और कई लोगों ने इस पे आपके साथ इस मतलब जानकारी को साझा भी करा था। आप सबों ने भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे बजाबते नोटिस देखा था। आईटीआई कंपलसरी है ग्रुप डी के लिए, ये नोटिफिकेशन उस वक्त आई थी और अभी आपका मतलब उस चीज को 2 साल बीत चुका है। तो इस क्रम में बहुत सारे छात्रों ने क्या करा, बहुत सारे छात्रों ने आईटीआई करा और छात्र व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि गुरुजी पैसा नहीं था, हमने तंगहाल स्थिति में आईटीआई करा कि अगली जो ग्रुप डी की बहाली होगी उसमें हम छूटे ना। कई सारे छात्रों ने ये कमेंट करा कि परिवार में सिर्फ एक ही लोग हैं और उनका पेंशन आता है, अब जो भी हो उनका, और उनके पेंशन से हमने आईटीआई करा, तो क्या हमारा सपना टूट जाएगा? तो मेरे मित्र, अगर यहां पे ढंग से चीजों को देखा जाए तो जो रेलवे की पहले की नोटिफिकेशन थी और जो रेलवे की अभी की नोटिफिकेशन थी, तो एक बात तो पूरी तरीके से सत्य है कि रेलवे हमेशा यू टर्न मारती है, रेलवे हमेशा यू टर्न मारती है। और रेल मंत्री साहब जो ऑर्डर अप्रूव करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं यू टर्न जो है वो छिपा हुआ रहता है। अब रेलवे यहां पे क्या कर रही है, पहले ध्यान से समझिएगा। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग आएंगे, वो आधा वीडियो देखेंगे, कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे। खैर उससे कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई मलाल नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं है। जिसको जो समझ में आएगा वो करेगा। हमें समझ में आ रही है तो हम आपको समझा रहे हैं। मेरे मित्र, जो उस समय आपका नोटिफिकेशन था, उस समय नोटिफिकेशन ये थे कि जो आपका ग्रुप डी के थ्रू बहुत सारे पॉइंट्समैन में या अलग अलग टेक्निकल जहां पे काम होते हैं वहां पे भर्तियां होती है, तो वहां पे कुछ चीजें जरूरी होती है। मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लो कि टेक्निकल पोस्ट के लिए चीजें जरूरी होती है और टेक्निकल पोस्ट पे अगर आप काम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आईटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईटीआई नेसेसरी होनी चाहिए और इसके लिए आप सभी ने मेहनत भी करा है। तो सवाल यहां पे ये है कि जो लेवल 1 की, पहली तो माजरा ये समझो कि लेवल 1 की जो भर्ती आती थी वो पहले बल्क नंबर में आती थी, तो वहां पे अलग अलग कैटेगरीज में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा होते थे। अभी क्या हो रही है कि महाशय के द्वारा यह किया गया है कि जरूरत हमारे पास लगभग मिनिमम 1 लाख पदों की है, लेकिन महाशय को कैलेंडर मेंटेन करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, उस नंबर ऑफ वैकेंसीज को कटौती कर रहे हैं। अब वो कटौती करके आपके सामने क्या आ रहा है, तो सर 30 से 32 के आसपास वैकेंसी अप्रूव होने की सूचनाएं आपको मिल रही है। अब कई सारे फेक न्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे मिलियन वाले लोग उस फेक न्यूज पे नाच रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरे मित्र, जो ऑफिशियली अनाउंस है अभी तक वैकेंसी वो कितनी, 30 से 32 हजार। अब इनको क्या करना है सर, इस जो ग्रुप डी की पदों की मतलब रिक्तियां हैं उनको कैलेंडर मेंटेन करना है। तो ये यहां पे क्या कर रहे हैं, इस 30 से 32 हजार भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं सर, जो आपका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चूंकि YouTube से तो सभी लोग कनेक्ट हैं और YouTube पे ये हंगामा अभी नहीं सर 6 महीना पहले से चल रहा है कि ग्रुप डी में 10th लागू होगा या आईटीआई होगा, 10th लागू होगा या आईटीआई होगा। तो सवाल यहां पे ये है, मामला यहां फंस रहा है, जो आपको कंपटीशन टफ होता हुआ नजर आ रहा है, या आप यूं मान लो कि आपको लग रहा है कि गुरुजी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ेगी 10th अलाउ करने से, वो इसलिए क्योंकि पदों की संख्या कम है।
क्योंकि पदों की संख्या कम है। और यह बात मेरे मित्र पूरी तरीके से न्याय संगत है कि अगर ग्रुप डी के थ्रू कुछ टेक्निकल पदों पे भर्ती होनी है तो उसके लिए तो आईटीआई होनी ही चाहिए, और आईटीआई के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल पोस्ट आनी ही चाहिए। लेकिन जो आपका यूट्यूब पे पूरा हंगामा हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक चीजें पहुंच रही है, उसमें एक मेन इशू ये लोग वहां पे, चूंकि अधिकारी बैठे हुए हैं इन सभी के सामने, सारे सर मतलब आईएएस रैंक के अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं जो दिन रात मतलब लोगों को चला रहे हैं, तो उन्होंने सजेशन दिया होगा कि ऐसा करो सर, ये रिक्ति इतनी ही रहने दो, रिक्ति इतनी ही रहने दो, बस क्वालिफिकेशन आप चेंज कर दो। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन चेंज करेंगे सारे लड़के भरेंगे, तो वहां पे इस चीज का मलाल नहीं रहेगा कि हमारी भर्ती कितनी है, बस ये हमें पता चलेगा कि हाँ क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया, और इससे लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरे मित्र, रेलवे यहां पे मतलब अपने करनी पे खुद पछता रही होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र आप एक तरह से कह सकते हो कि आईटीआई वाले छात्रों के साथ खास करके रेलवे ने क्या करा है, तो सर एक तरह से चीजों को यू टर्न दे दिया है। क्या दे दिया है सर? यू टर्न दे दिया है। और अब यहां पे देखना एक सबसे जरूरी चीज ये, अब देखिए, अब आप में से 10th वाले छात्र होंगे, आप कहेंगे गुरुजी आप तो 10th वाला के फेवर में नहीं है। चला, कौन टीचर नहीं चाहेगा कि जो भी छात्र मेहनत कर रहे हैं सबको नौकरी हो? सब चाहेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि 10th वाला नौकरी ना हो, आईटीआई वाला नौकरी हो जाए। और हमारा ये इरादा नहीं है कि आईटीआई वाला नौकरी हो जाए और 10th वाला नौकरी ना हो। हमारा इरादा यह है कि जो चीजें न्याय संगत है, जो चीजें जेन्युइन है, उस चीज पे डिस्कशन होना चाहिए। अब हो हंगामा मतलब कौवा कान लेके उड़ रहा है, ये बात पर सब अपन चिल्ला रहा है तो सब ताली बजाएगा, तो वो चीजें हैं तो वो अलग बात है, वो अलग मैटर करता है। हालांकि वो चीजें एक अलग प्रक्रिया में चलती है, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन जो जेन्युइन बात है मेरे मित्र वो यही है कि अगर यहां पे रेलवे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम में इनको चेंज ही करना था, तो इनको ये चाहिए था कि आईटीआई वाले पद जो हैं उनको सेपरेट किया जाए और 10th वाले जो पद हैं उनको सेपरेट किया जाए, ताकि जो भी छात्र, अब देखो जॉब और नौकरियां आपके डिग्री और आपके मेहनत से मिलती है। आपने ईमानदारी के साथ पूरे जीवन में कितनी डिग्रियां हासिल की है, इस पे आपकी नौकरी डिपेंड करती है। अब इस चीज का कोई हमें ज्ञान नहीं देंगे कि गुरुजी डिग्रियां से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, इस चीज का ज्ञान नहीं देंगे। क्योंकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम होनी चाहिए कि अगर आप रोजगार परख की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीजें जरूरी होती है समय के साथ वो चीजें आपको करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 1 में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के पद हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी पद है जहां पे हमें लगता है 10th भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक 10th बेसिक शिक्षा है। तो मेरे मित्र यहां पे जेन्युइनली ये होनी चाहिए कि पदों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और आईटीआई के जो मतलब पोस्ट हैं उनके लिए अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हो और 10th के जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, तो मेरे मित्र हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये छात्र हित में होता और दोनों छात्र जो हैं वो क्या होते, तो सर अपना अपना लक आजमाते, अपने अपने कर्म पे फोकस करते और अपने मेहनत के हिसाब से अपनी सफलता की गाथा लिखते। लेकिन रेलवे क्या कर रही है, तो सर रेलवे अपने चाल में पूरे छात्रों के भविष्य को बरगला करके, अभी जो छात्र रेलवे की तैयारी करने के लिए सर दिन रात एक करता, वो अब इन सब बातों में उलझा हुआ है कि रेलवे ने 10th कर दिया है, रेलवे ने आईटीआई कर दिया है, जबकि वहां बैठे लोग, तंत्र में बैठे लोगों को मालूम है कि हमें किस तरह से आप सबों को बरगलाना है। तो मेरे मित्र पूरा माजरा हमें तो लगता है ये आईटीआई और 10th नहीं है, आईटीआई और 10th नहीं है, हमें पूरा का पूरा माजरा नंबर ऑफ वैकेंसीज लगता है। बाकी आपकी क्या विचार है आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कैटेगरीज बढ़ेगी, और कैटेगरीज बढ़ेगी तो वहां पे जो डिग्री रिक्वायर होगी वही डिग्री चाहिए होगा। अगर टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई चाहिए तो आईटीआई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन आईटीआई छात्र वहां पे फॉर्म नहीं डालेंगे। लेकिन यहां पे आप पूरा एकदम खिचड़ी बना देंगे और आप कहेंगे कि सब चीज है, मतलब सब अलाउ है, तो ये चीजें थोड़ा सा नागवार गुजरती है उस छात्र पे जिन्होंने संघर्ष के साथ आईटीआई करा है, जिसने अपने जीवन के परिदृश्य को बदलने के लिए न जाने क्या क्या दांव पे लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नागवार गुजरती है, क्योंकि रेलवे में फिर कोई स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये खुद अपने बात से कब मुकर जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेरे मित्र हमारा सिर्फ और सिर्फ कहना यही है कि जो ये 10th और आईटीआई की मुद्दे चल रही है, इसमें आप चीजों को थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो पोस्ट है उसको अलग अलग करने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेटर रहता।
अगर रेलवे इसी पदों की संख्या को बढ़ा करके चला 1 लाख कर दे, इस पद की संख्या को बढ़ा करके 1 लाख कर दे, और आईटीआई और नॉन आईटीआई यानी कि 10th लेवल के जो पोस्ट हैं उनको सर सेपरेटली कर दे, सेपरेटली अलग अलग कर दे, तो रेलवे को इसमें क्या दिक्कत है? और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। रेलवे का उस वक्त का नोटिफिकेशन भी मानना होगा, अब का नोटिफिकेशन भी मानना होगा, और होनी ही चाहिए। ग्रुप डी जैसे पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास उपयुक्त है। हाँ, कुछ चीजें टेक्निकल है तो 10वीं के साथ आईटीआई लगा लीजिए। तो मेरे मित्र, कहीं ना कहीं रेलवे को इस दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारी यही राय है कि रेलवे को 10th और आईटीआई के जो पद हैं उसमें कहीं ना कहीं सर सेपरेशन जरूर लाना चाहिए, और पदों की संख्या जो है उसको जरूर बढ़ाना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं उनके मतलब हित में न्याय संगत चीजें हो, उनके हित में जो फैसला है वो सर आप कह सकते हो निखर के सामने आए। क्योंकि अगर चीजें इस तरीके से चलती रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि फिर आप आईटीआई कर लो, फिर आप कोई और डिग्री कर लो, फिर कुछ और कर लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा। बाद बाकी हमारा मतलब इस मैटर पे यही होगा कि रेलवे की तरफ से ये यू टर्न लिया गया है। रेलवे को यहां पे कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। दोनों ही छात्र 10th और आईटीआई दोनों ही भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक का कैसे कल्याण होगा? जो देश के भविष्य होते हैं छात्र, उसका कल्याण कैसे होगा? जिन्होंने बेसिक शिक्षा ली है और जिन्होंने बेसिक शिक्षा के साथ कुछ स्किल इंपावरमेंट का अपना सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने सीखा है, दोनों को बराबर कैसे मौका मिले, इस पे कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं रेलवे को काम करना चाहिए। तो हमारे तरफ से कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा लिया गया इतने कम पदों में इस तरह की जो मतलब फैसला है वो बहुत ही उटपटांग है, और हमें नहीं लगता है कि ये न्याय संगत है। चाहे वो कोई भी कैटेगरी का छात्र हो, अब अलग अलग छात्रों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मेरे मित्र सवाल वही है फिर कि अगर आज चीजें मतलब कह सकते हो कि आपके स्किल के हिसाब से नहीं हुई, तो फिर ये चीजें तो परंपरागत रूप से चलती रहेगी और फिर आगे ही चलती रहेगी। और फिर मतलब जब मन होगा तब ये कहेंगे हम आईटीआई कर लेंगे, जब मन होगा कहेंगे हम कुछ नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही नौकरी दे देंगे। तो फिर वो आपका डिपेंड हो जाएगा कि रेलवे पे हम लोग निर्भर हैं, दे दे राम दिला दे राम, बस वही वाला बात हो जाएगा। बाद बाकी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, हमारी भावना को समझ पाए होंगे। बाकी आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।